मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सादर प्रणाम भक्तों, डिजिटल भक्ति के इस विशेष अंक में आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड भाग 16 की चौपाइयों का श्रवण और पठन करेंगे। भगवान की कथा न केवल मन को शांति देती है बल्कि जीवन को सही दिशा भी दिखाती है। तो चलिए आज के इस पावन पाठ को प्रारंभ करते हैं। चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जौं तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुमरे हट हृदय विषेखी, रही न जाए बिनु किए बरे की। तो कौतुकिन आलसनु नाही, बर कन्यायनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगरि हमारे, बरऊँ संबुनत रहूँ कुमारे। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। मैं पारहूँ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयो विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमातु। नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गाय। जाय मुनि नहीं मंतु पठाए, कर विनती गिर जय गृह लाए। बहुरी शब्द जीव पहि जाए, कथा उमा कह सकल सुनाई। भई मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि शब्द ऋषि गवने गेहा। मनु फिर कहीं कबु शंभु जाना, लगे कर नर गुनायक ध्याना। तारक वसुर भयउ तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहीं सब लोग लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अमर जर अमर सोई तिन जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंज जन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, तनुज निधन सब कोई। शंभु शुक्र शंभुत सुत, यही जितई रन सोई। मोर कहा सुन करहूँ पाई, हुई है ईश्वर करिहि सहाय। सती जुत जमक देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। दही तब कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। तदपि यहाँ असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। बठमो काम जाय शिव पाही, करे शोभ शंकर मन माही। तब हम जाय सिंह सिर नाई, करवाहु विवाहु बरियाई। यही विधि भले ही देव हित होई, मत यति नीक कहीं सब कोई। असुर सुरन कीन्ह यति हेतु, प्रगटे विषम मान जस केतु। सुरन कहीं निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहद कहेउ असमार। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रसंत ही देहि। अस कही चले सब सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बल कीन सकल संसारा। को बेउ जब बारी चर केतु, जन्मौ मिटे सकल श्रुति हेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। भाग्यु विवेकु सहाय सहित, सुसुभट संयुत महिमुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदर ही महु जाय, तहीं अवसर दूरे होनिहार। काकर तार को रखवार, जग खरु खरु परादुई। माध तहीं रतिनाथ, जहीं कहूँ को बिकर धुन। तरुधरा जे जीव जग जे, अचर जर नारी पुरुष यस नाम। ते नित निज मर जात जीव, ये सकल बस काम। सबके हृदय मदन विलासा, लता निहारी न मही गरुड़ा का। नदी उमगी अम्बुधि कहदाई, संगम करई तलाव तलाई। रस कई
जयति दशा जड़न कहे बरनी को कही सचेतन करनी पशु बच्ची नवधल कलचारी भजे काम बस समय विसारी मदन चंद व्याकुल सब लोका नहीं अवलोकन देव धनुजनर किंकर व्याला वेद पिशाच भूत द्वेतालायन कहे दशान कहो मकाने दशा काम के चेरे जाने महामुनि जोगी यही काम बस भये वियोगी भय काम बस जोगी सदा बस पावन नहीं को कहे जे कहीं चराचर नारीमय जो ब्रह्ममय देख जल देय बला विलोकन पुरुषमय जग पुरुष सबय बलामयं द्विदंड परिब्रह्मांड भीतर गमगत कौतुकयम् धरी न काहो धीर सब के मन मन से जहारे जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल महु उभय घरी यस कौतुक भयऊ जौ लगे काम सम्मुपति गयऊ सिमहि बिलोकी संख्यौ मारो भयो जथा सब संसारो भये तुरत सब जीव दुखारे जिमि मद उतरि गए मतवारे रुद्रहि देखि मदन भय नाना दुराधर स दुर्गम भगवाना फिरत लाज कछु करि नहीं जाए मरण उठाने मन रचि उपाय प्रकट से दुरध रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नव राज विराजा वन उपवन विधा तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा जाता जन्म मगध अनुरागा देखि मुयऊ मन मन से जागा जागई मनोभव मुयो मन मन सुमगता गण पर कहीं शीतल सुगंध सुमंद मारुति मदन जनक सखा दही विकसे शरीर बहुगंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कल हंस पिक सुख सर सर विकर गानी नाचही अपशरा सकल कला करि कोटि विधि हारे हुसैन समेत चली न चल समाधि शिव गोपे हृदय निकेत देखि रसाल बिटव बरसा का दही पर चढ़ऊ मदन मन माघा सुमन चाबिन जर संधाने अधुरता विक्रमण लगिताने छाणे विषम विषक उर लागे झूठी समाधि सम्भुत बजागे भयवीज मन शोभ विषेकी नयन उगारि सकल किसी देगी सौरभ पल्लव मदनु विलोका भयौ कोपि कंप्यौ त्रैलोका तप शिवती सर नयन उगारा चिदवद कामुक भयौ जरि छारा हाहाकार भयौ जगमाहि डर पे सुर भय सुर सुगारी समुझ काम सुख सोचहि भोगी भये अकंटक साधक जोगी अकंटक भये पद पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति बदति बहु भाति करुणा करति शंकर बहि गई अति प्रेम कर बिनति विविध विधि जोरि कर सन मुख रही प्रभु वासुतोष कृपाल शिव अबला निरखि बोले सही अब ते रति तब नाथ कर हुई है नाम वनंगु बिनु बप व्यापहि सबहि पुनि सुनि दिस मिलन प्रसंग जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरन महामहि भारा कृष्ण तनय हुई है पति दोरा वचन अन्यथा हो नमोरा रति गमनी सुनि शंकर वाणी कथाय परयब कहु भवानी बखानी देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए सब सुर विष्णु विरंची समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता पृथक पृथक दिन कीनी प्रशंसा भये प्रश्न चंद्र अवतंसा बोले कृपा सिंधु ब्रज केतु कहूँ अमर जाये कहीं हेतु कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी तथपि भगति बस विनमो स्वामी सकल सुरन के हृदय स शंकर परम उछाहु निज नयन देखा चहई नाथ तुम्हार विवाहु यह उत्सव देखी भरी लोचन सोई कछु करत मदन मन मोचन काम जारी रति कबु वर दीना कृपा सिंधु यदि बल कीना सासति कर पुनि करहु पसाहु नाथ प्रभु न सन सहज सुभाहु पार्वती तबु कीन अपारा करहुताशय भयंगीकारा सुनि विधि विनय समुझि परुबानी ये सही होई कहा सुखमानी तब देवन दुंदुभि बजाई बरसी सुमन जय जय सुरगाई अवसर जानी शब्द ऋषि आए दुरतहि विधि गिरि भवन पठाए प्रथम गए जह रही भवानी बोले मधुर बचन चल जानी कहा हमार सुनहु तब नारद के उपदेश अब बाजोड़ तुम्हार बन जा रे सुनि बोली मुसुकाई भवानी उचित कहो मुनिवर विज्ञानी तुमरे जानु
बजारा, जब लगे शंभु रहे विकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, यद अजन वज्य कामय भोगी। जौ मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मम वानी। तो हमार बन सुनहु नीसा, करी हैं सत्य कृपा निधि। साधु जो कहा हर जारे उमारा, सोई यति बड़ विवेक तुम्हारा। तात जनल कर सहज स्वभाव, हिमत निकट जाई नहीं गाऊ। गए समीप जो आवज न जाए, अति मन्मथ महेश की नाई। ही हर से मुनि भजन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाय सिर, गए हिमाचल वास। सियावर रामचंद्र की कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि आकाशवाणी होती है, पार्वती माता अपने पिता के घर चली जाती हैं, सप्तऋषि आते हैं, नाना भांति उनको समझाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को दृढ़ रखा है। मैया कहती हैं कि देखिए, आप उनके बारे में जो कुछ भी कहें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी घर सीसा। अगर आप मेरे इतने ही तैसी थे, पार्वती माता कहती हैं सप्त ऋषियों से कि अगर आप मेरे इतने ही तैसी हैं, मेरा इतना बड़ा हित चाहते थे, तो आप पहले क्यों नहीं मिले? नारद जी मिले मुझे पहले, तो जो पहले मिला उसकी बात पहले। सुनते हूँ सिख तुम्हारी धर सीसा। अगर आपने ये ज्ञान जो अभी आप मुझे दे रहे हैं कि आप महेश के चक्कर में क्यों पड़ी हैं, शंकर जी के लिए क्यों तप कर रही हैं, उनके अंदर कुछ भी विशिष्टता नहीं है, वो नंग धिड़ंग रहते हैं, स्वयं भिक्षाटन करते हैं, न उनके पास आवास है, न उनके पास कोई जीवनोपयोगी साधन संसाधन है, तो ये बातें शायद मैं पहले समझ जाती, लेकिन अब नहीं। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। अब मैंने अपना ये जीवन भगवान शिव के लिए समर्पित कर दिया। अब इस जीवन में दूसरा कोई प्रयास नहीं होगा। और कहते कहते क्या कहती हैं, जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोटि लग रहर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। 1 करोड़ जन्म तक भी अगर मुझे ऐसी ही तपस्या करनी पड़ेगी तो मैं करूंगी। या तो शंभु मेरा वरण करेंगे, या तो मैं कुंवारी ही रहूं। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें 100 बार महेशु। स्वयं शंकर जी भी अगर आकर के 100 बार कहेंगे कि नारद के कही हुई बात को छोड़ दो, तो भी मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। आप तो फिलहाल सप्तऋषि उनके गण बन के आए। जैसा ही ये बात सप्तऋषियों ने सुना, वो मुस्कुरा उठे। मुस्कुरा इसलिए उठे, वो समझ गए कि देखो क्या लीला माता पिता खेल रहे हैं, बच्चों को दौड़ा रहे हैं। वो पिता ये माता, ये दोनों का इंटर गिरा अर्थ जल बीज, कहियत भिन्न की भिन्न। दोनों शिव शक्ति क्या है, एक ही तो हैं। देखने में भास हो रहा है कि ये 2 हैं, लेकिन ये 2 नहीं है। सप्तऋषि मुस्कुरा दिए, मैं पापरऊं करऊं जगदम्बा, तुम अग्रे गवनो भयो विलम्ब। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। मुनिवर मुस्कुरा करके उनकी जय जयकार करते हुए वहां से चल देते हैं। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत हुआ। आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हुए, हंसते हुए, जैसे हम लोग स्वाभाविक मुस्कुराहट आ गई ना। अब जिसके साथ ये घटना घटी होगी उसका क्या भाव रहा होगा। तो आपस में हंसते हुए अपनी मूर्खता पर, भगवान की लीला पर आनंद लेते हुए वो भगवान के धाम चले जाते। जाए मुनिन हिमवंतु पठाए, कर विनती गिरजय गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाहि, कथा उमा के सकल सुनाहि। जा करके भगवान शिव से सारा वृत्तांत वो कह देते हैं।
कि प्रभु हमने बर्बर कोशिश किया, लेकिन मैया ने एक शब्द कह दिया कि स्वयं आप भी जाकर के अगर 100 बार कहेंगे तो भी वो मानने वाली नहीं है, वो आपका ही वर्ण का संकल्प कर चुकी। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाहि, कथा उमा कै सकल सुनाहि, भय मगन शिव तुरत स्नेहा, हरषि सप्तऋषि गवन्यु। इस प्रकार से अपने प्रति माता की भक्ति भाव को समझ करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ कथा आगे चलती है। मन उथिर कही सब शंभु सुजाना, करे लगे करन रघुनायक ध्याना। उसके बाद भगवान पुनः अपने आराध्य भगवान राम में लीन हो जाते। ऐसा नहीं ब्याह पड़ गया, ब्याह होने वाला तय हो गया, देखुहारी हो गई तो दौड़ने लगी, नहीं, फिर राम की शरण में चली गई। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आनंद वहाँ। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत कर रहे हैं कि विवाह किस लिए, कथा आगे चल रही है, विवाह किस लिए किया जाता है, वो कथा आगे चल रही है। तारक असुर भयउ तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारकासुर नाम का एक राक्षस उस समय हुआ था जो परम प्रतापी था। उसने देवताओं को मार करके पटक पटक करके स्वर्ग से भगा दिया था। देवता भिखमंगा बन के घूम रहे थे। हारे सुर कर विविध लड़ाई, देखे विधि सब देव दुखारे। तब बिरंच सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सारा कुछ उनका छीन लिया था और देवता भटक रहे थे इधर से उधर। ब्रह्मा जी के पास जाकर के रोने लगे कि अब इससे हम लोग कैसे पार पाएं, ये तो हारता ही नहीं, जितनी बार हम जाते हैं लड़ने उतनी बार मारता है। अब किसी में सामर्थ्य नहीं है उससे लड़ने का, और वो हमारा घर मकान दुआर खेत बाड़ी सब छीन लिया है। अब हमको भोजन के भी लाले पड़ गए हैं, क्या करें? ब्रह्मा जी हम भूखे हैं। ब्रह्मा जी कहे हमारे पास खुद ही 4 मोहबा, हम कहाँ से खिलाएंगे? तो क्या किया जाए? ये हुआ, चलिए इसका उपाय निकालते हैं। सब सन कहा बुझाए, विधि धनुज निधन तब होय, शंभु शुक्र संभूत सुन एहि जीते रन सोय। विष्णु के पास जाते हैं कि क्या किया जाए। विष्णु कहते हैं इससे मैं भी पार नहीं पा सकता, इसने वरदान ले लिया है। क्या? बोले इसने वरदान लिया है कि जब शंकर का विवाह होगा, उनका पुत्र होगा, इतना बड़ा होगा कि हमको मार सकेगा, तब मैं मरूंगा। बहुत टाइम निकाल लिया ना। तो अब इसका एक ही उपाय है कि शंकर का पुत्र ही इसको मार सकता है। तो शंकर जी का पुत्र मारे कैसे? ये तो अभी विवाह ही नहीं किए हैं। बड़ा प्रश्न आया। अब ये हुआ, किया क्या जाए? मोर कहा सुनि करहु पाई, हुई है ईश्वर करी सहाई। सती जो तज दक्ष मख देहा, जनमी जाय हिमांचल गेहा। सती ने अपना देह त्याग करके हिमांचल के गृह में पार्वती के रूप में जन्म ले लिया। और पूरी रचना का बताते हुए कहते हैं कि बाकी चीज़ें तय तमाम है, थोड़ा फोर्स करना है। कहे किसको? कहे वैसे तो लड़के के माता पिता को फोर्स करते हैं, यहाँ तो माई बाप खुद अकेला ही हैं। भाई ने इनके कोई माई है न बाप है, पूरी दुनिया के माई बाप यही हैं, अभी ब्याह ही नहीं किए हैं। ऐसे भी माई बाप हैं संसार में कि खुद शादी नहीं है और दुनिया भर बच्चे उनके पास। तो करे क्या? कहे अब उन्हीं को चलिए फोर्स करिए विवाह के लिए। बोले क्या फोर्स करें? सप्तऋषि गए आए, पूरी बात बता दिए, वो सुने भी, प्रसन्न भी हुए, और उसके बाद फिर राम राम करके फिर ध्यान में चले गए। घटना का दर्शन करिएगा आप लोग। अगर इसको मानस चक्षुओं से दर्शन करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। सप्तऋषि गए, मैया के बारे में आए, सारा कुछ बता दिए, भगवान सुने, प्रसन्न भी हो गए। नए नए कन्या बहुत योग्य है, प्रसन्न भी हुए, और इतना प्रसन्न हो गए कि फिर अपने इष्ट के ध्यान में चले गए। अब किससे बात किया जाए? कहे अब उन्हीं से बात किया जाए। कहे कैसे? कहे अब जैसे भी हो सके वैसे। कहे ते करेगा कौन? कहे कामदेव। कहे वो कैसे बात करेंगे? कहे वो ध्यान तोड़ देंगे। जब वो ध्यान से बाहर आएंगे तब हम लोग हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, तो बोलेंगे भाई आप लोग क्यों खड़े हैं? बता दिया जाएगा कि हम लोग इसीलिए खड़े। ये बात। अब कामदेव को तैयार किया गया। कामदेव कहते हैं कि भाई बलि का बकरा तो हम ही बनेंगे,
हमें पता है कि मैं जाऊंगा तो, लेकिन आऊंगा नो, मैं वापस आ नहीं पाऊंगा। क्योंकि शिव समाधि किसमें सामर्थ्य है? आप प्रसंग याद करिए कि सती अम्बा जब आती हैं अपराध करके भगवान के प्रति, तो संवत सहत 87,000 वर्षों की साधना का वो इंतजार करती हैं कि मैं कैसे भगवान, उनकी साधना को जब स्वयं शक्ति नहीं छोड़ा पाती हैं, साधना से उनको बाहर निकालती हैं, तो बाकी किसकी क्या बिसात है। कामदेव को तैयार किया गया, जाइए, कामदेव कहे ठीक है, देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहारी। अगर संसार के हित के लिए इस शरीर का उपयोग हो जाए तो ये शरीर धारण करना सफल हो। देवताओं के हित के लिए, असुर के विनाश के लिए मैं अगर अपने आप को समाप्त कर रहा हूँ तो मुझे लगता है मेरे इस शरीर की सार्थकता है। ऐसा कामदेव कहते हैं देवताओं से, और पूरा साजो सामान लाव लश्कर लेकर के पहुँच जाते हैं। कामदेव वहाँ जब पहुँचते हैं तो ऐसा रचना रचते हैं कि पूरी सृष्टि जो है वो एकदम व्याकुल हो जाती है कामदेव के प्रभाव। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जड़ चेतन की बात होती है उसमें जड़ की स्थिति इतनी भयानक वर्णन किए हैं, कहे चेतन की तो मैं सबके विवेक पे छोड़ देता हूँ। जो चैतन्य जीव हैं उनके विवेक पे मैं छोड़ता हूँ, लेकिन जो जड़ हैं, नदी हैं, तालाब हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, इनकी स्थिति बताते हैं कि इनमें कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद सारा संसार व्याकुल हो जाता है। कामदेव जाते हैं लताओं में छुप करके और महादेव की साधना में तमाम प्रकार से विघ्न उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। पहले नृत्य करते हैं, छोटे मोटे बाण से आघात करते हैं, लेकिन जब भगवान महादेव के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता तो कामदेव करते क्या है कि जो उनका त्रिनेत्र है उसी त्रिनेत्र पे अपने सबसे तीव्र बाण को मारते हैं, और लगातार 3 बाण मारने के बाद कामदेव लताओं में छुप जाते हैं। तब महादेव जो है 2 आँख खोल के देखते हैं कि कौन है ये धृष्टता संसार में करने वाला, कौन पैदा हो गया जो मुझे मेरी साधना से जगा रहा है, मुझे मेरे इष्ट से विरत कर रहा है। 2 आँखों से जब नहीं दिखते हैं तो जहाँ पे 3 बाण मारे गए थे वही त्रिनेत्र भगवान खोलते हैं, और जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो कामदेव उनको दिखते नहीं हैं, राख हो जाते हैं। वो तीसरा नेत्र देखने के लिए नहीं है, फूंकने के लिए है। तो कामदेव राख होकर के झरझरा के नीचे गिर जाते हैं, कहते हैं ओह ये था। भगवान महादेव क्रोध में आ जाते हैं, कामदेव राख बन के नीचे खड़े हो जाते हैं। कामदेव की पत्नी जो है रति वो हाथ जोड़े खड़ी हैं, प्रभु। तब भगवान जब देखते हैं तो अकारण करुणा वरुणालय हैं, देख करके उनकी उसके ऊपर दया आती है, करे अरे अरे इसका तो कोई अपराध नहीं था, लेकिन दंड मिला इसी, बिना पति के रहना एक दंड है। सारे देवता हाथ जोड़ करके वहाँ खड़े हैं। सब लोग कहते हैं कि प्रभु सृष्टि की जरूरत, इसलिए आपको इस प्रकार से कामदेव ने चेष्टा की समाधि से बाहर लाने की। भगवान महादेव रति से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, द्वापर युग में जब महाविष्णु कृष्ण के अवतार में जन्म लेंगे तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में इस तुम्हारे पति का जन्म होगा, तब तुम पुनः इसका वर्ण कर लेना, तब तक तुम अपने पति के लिए तप साधना करो। इस प्रकार का प्रसंग वहाँ होता है। अब लोग कहते हैं देवता लोग कि महाराज अब जाग गए हैं, अब निवेदन है सुन लीजिए, ऐसी ऐसी घटना हो रही है, ऐसा ऐसा बवाल मचा है पूरे सृष्टि में, आप तो आंख बंद करके बैठ गए हैं, लेकिन यहाँ देखिए इनकी तरफ। तो जब देख रहे हैं तो इंद्र जो है उनका धोती सोती गायब है, लंगोटा खड़े हैं। सही में बहुत मारा था, तारकासुर बहुत मारा था इंद्र को, एकदम खड़े हैं। भगवान शिव कहते हैं कहाँ है इंद्र?
इंद्र छुपे छुपे घूम रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कहाँ है इंद्र? इंद्र सामने जरा सजाते हैं। भगवान कहते हैं इंद्र कहाँ है? तो मेरा गण है नंग दिड़ंग। वो कहे अब हम आपका ही गण बन गए हैं, ऐसी दुर्दशा हो गई है। अब देवराज की स्थिति नहीं है। भगवान के मन में बड़ा क्षोभ होता है। कहते हैं कि ठीक है, जो भी है व्यवस्था उसको आगे बढ़ाया जाए। और अब हर्ष की लहर व्याप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी तुरंत सप्तऋषियों को कहते हैं कि भाई अब जल्दी से चावल फावल रंगो और तुरंत तैयारी चालू करो। अब बाकी की व्यवस्था जो है वो अब ऋषि लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी का दृष्टांत जो है वो कल। सियापति रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निदान, संकट मोचन कृपा निदान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निदान, संकट मोचन कृपा निदान, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, 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 सियापति रामचंद्र की जय, सियापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।